दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार आज आप सभी दोस्तों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करूंगा। वह संबंधित है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं। 3 तरह की वीटो शक्तियां हैं: एब्सोल्यूट वीटो पावर्स, सस्पेंसिव वीटो पावर्स और पॉकेट वीटो पावर्स। दोस्तों, जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है और उस बिल पर राष्ट्रपति की एसेंट यानी मंजूरी मिल जाती है, तो वह बिल कानून का रूप धारण कर लेता है, वह बिल कानून बन जाता है। दोस्तों, यदि किसी बिल पर जो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है और उस बिल की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस बिल को मंजूरी करने से इनकार कर दिया जाता है, तो उस बिल को एब्सोल्यूट वीटो पावर कहा जाता है। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर के द्वारा एक बिल पास किया गया था जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके उस बिल को अस्वीकार कर दिया गया था। वह बिल ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो ज्ञानी जैल सिंह के समक्ष वह बिल आया था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसे ज्ञानी जैल सिंह ने एब्सोल्यूट वीटो पावर का उपयोग करके उस बिल को अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, दूसरा वीटो पावर है सस्पेंसिव वीटो पावर। यह वीटो पावर कहता है जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल को वापस भेज देता है। पुनः बाद में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करके वह बिल जब राष्ट्रपति के पास दोबारा जाता है तो मजबूरी में राष्ट्रपति को उस बिल को मंजूरी देना पड़ता है, एसेंट देना पड़ता है। और तीसरा वीटो पावर है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के समक्ष जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करके पहुंचता है तो उस बिल पर राष्ट्रपति लटका सकता है, उस बिल को तत्काल में पेंडिंग में रख सकता है। जब कोई बिल राष्ट्रपति के समक्ष उस पर कोई मंजूरी नहीं दिया जाता है, उस बिल को लंबित करके रखा जाता है, उस बिल को ही जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का संविधान ने राष्ट्रपति को ये 3 तरह का वीटो पावर्स दिया है और इन तीनों तरह के वीटो पावर्स का प्रयोग करके राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से संबंधित वीडियो जो आप लोगों का ज्ञानवर्धन करे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार।